बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों की। बलूचिस्तान में पहाड़ों से आने वाले सैलाबी रेले शहरी इलाकों को भी मुतासिर कर रहे हैं। बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला आज भी जारी है। मुख्तलिफ अजला में मजीद बारिशों का इम्कान है। मुतासरीन कभी तबाहाल मकानात को देखते हैं और कभी आसमान को। मजीद बारिशों से सूरत हाल और भी ज्यादा खराब हो सकती है। नसीराबाद में बारिशों से सैफाबाद, सैफ शाख और हेड बाग बैरून पर मौजूद सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। झलमक्सी के सैलाब से मुतासर होने वाले इलाके बारीजा, कोट मक्सी, शंभानी में मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप कायम कर दिया गया है। पाक फौज की जानिब से भी झलमक्सी और गंदावा में सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल रिलीफ कैंप में काम जारी है। उधर डेरा मुराद जमाली में सैलाब से मुतासर इलाकों में सैलाबी पानी अब कम होना शुरू हो गया है, मगर 7 रोज गुजरने के बाद भी सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हुई। सरपरा में 500 अफराद अब भी पानी में महसूर हैं। खवातीन और बच्चे पेट की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। खुशदार में कल शाम होने वाली तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रेलों ने बाजोड़ी बागबाना के इलाकों को अपनी लपेट में ले रखा है। कई घर मुनहदिम हुए। लोगों को बहिफाजत निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन करके जान बचाई गई। इधर से मेरा कोई खाना पीना नहीं, मेरा राइस जग कोई चीज नहीं है। मेरे सारे गाँव खत्म हुआ। बराए मेहरबानी गवर्नमेंट करे, मेरी साथ दे, मेरे साथ आए। मस्तूंग में बारिशों के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बारिशों से मुतासरा राब्ता सड़कों की बहाली पर भी काम हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक बारिशों से तबाह होने वाले बागात और फसलों का सर्वे किया जा रहा है। हब नदी में सैलाबी रेले की सतह में कमी आने के बाद हब नदी पुल का मलबा नमूदार होने लगा है। 25 जुलाई की रात को हब नदी का पुल सैलाबी रेले में बह गया था, जिसके बाद से हब और कराची का ये रास्ता आमदोरफ्त के काबिल नहीं रहा। उथल में मुतबादिल रास्ता बनाने के बायस कराची कोयटा कौमी शाहराह पर ट्रैफिक अब भी मुअत्तल है। उथल 0 पॉइंट से कराची कोयटा कौमी शाहराह को हर किस्म के ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद रखा गया है। NHA ने शाहराहों और पुलों की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया है। खुशदार में ना थमने वाली बारिशों और सैलाबी रेलों की तबाहकारियों से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुआ है। बागबाना, बाजोड़ी, कली हारूनी में कई घर मुनहदिम, जिंदगी भर की जमा पूंजियां मट्टी तले दब गई। बागात और खड़ी फसलें भी ज़ेरे आब आ गई हैं। अयूब बलोच की रिपोर्ट देखिए। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खुशदार बागबाना के इलाके किली हारूनी बाजोड़ी में, जहाँ कल शाम तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। कई घर उजड़ गए, ज़िंदगी की जमा पूंजी मिट्टी तले दब गई। खाने पीने की अशिया ज़ाया हो गई। किली हारूनी 250 नफूस पर मुश्तमिल एक गांव है, जहां सर छुपाने के लिए लोगों को खेमों की अशद ज़रूरत है। आइए इनसे मिलते हैं, इनका क्या कहना है। इस वक्त में जो आपको सामने जो घर नज़र आ रहे हैं, इनके सारे घर डैमेज हो गए और उनको राशन की ज़रूरत है। वो बेसर सामानी के आलम में यहाँ पड़े हुए हैं। मैं इंतज़ामिया से DC साहब से गुजारिश करता हूँ और अपील भी करता हूँ, वो जल्द अज जल्द यहाँ के जो बचाव बंदे उनके लिए बंदोबस्त करें और यहाँ के राशन का बंदोबस्त करें। तारीख रकम करने वाला मानसून का चौथा स्पेल बलूचिस्तान के जनूब मशरकी और वसी इलाकों में तबाहकारियों का बायस बन रहा है। शिमाल में सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िला किला सैफुल्लाह के दूर अफ्तादा इलाके और बलूचिस्तान के बुलंद तरीन मकान कान मेहतरजई में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। पहाड़ों पर जिंदगी गुजारने वाले हालात से मजबूर होकर शहरों की जानिब नकल मकानी कर रहे हैं। इस बारे में देखते हैं नूर जमान अचकजई की ये रिपोर्ट। बलूचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से मिलाने वाली N50 कौमी शाहराह पर वाक़या सुबह का बुलंद तरीन सेहत अफजा मकाम कान में तरजई, जहाँ रिकॉर्ड तोड़ तूफानी बारिश हुई। सैलाबी रेला कई देहात में सब कुछ बहा कर ले गया। कई फुट ऊंचे सैलाबी रेले आबादी में दाखिल हुए तो हर तरफ चीख पुकार शुरू हो गई। लोग अपना सब कुछ छोड़कर बाल बच्चों के हमरा पहाड़ों पर पनाह लेने लगे। बहुत सारे लोग रेलों में बह गए। हरे भरे मेवजात के बागात, फसलें, पुख्ता सड़कें और कुदरती चश्मों के बजाय अब यहाँ चारों तरफ सिर्फ सैलाबी रेलों के आसार दिखाई दे रहे हैं। मुतासरीन का कहना है कि बरसात में तूफानी बारिशें, सर्दियों में हर दूसरे दिन बर्फबारी और सख्त तरीन सर्दियाँ तो देखते रहे,
मगर इस बरसात में क़यामत खेज सैलाबी रेले पहले कभी नहीं देखे। जो सैलाब आया इससे मकानात तबाह हुए और इससे बिजली के निज़ाम दराम बरम हुए, इससे ट्रांसफार्मर खंभे ये सारे ख़राब हुए। इसी तरह जो है अमाल मवेशी जो है ये सारे खेले गए। मैं वफाकी गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ कि इस इलाके के लिए कुछ कर ले, क्योंकि यहाँ पे लोग आसमान तले बैठे हुए हैं। सैलाबी रेलों ने जगलोना, याकूब कारेज, शना वियाला, उमरजई, सराहना समेत कई देहात में तबाही मचाई। 200 से ज्यादा घर तबाह हो गए। माल मवेशी, ट्यूबवेल, सोलर मशीनरी सब सैलाब में बह गए। खातून और 2 बच्चों समेत 5 अफराद रेलों में बहकर जान बाग और 20 से ज्यादा जख्मी हुए। किला सैफुल्लाह की तहसील मुस्लिम बाग में वाक़या कान में तर्ज़ई में 7,500 फुट बुलंदी पर एशिया का बुलंद तरीन रेलवे स्टेशन है। पाकिस्तान में जायके और मिठास में शोहरत रखने वाले सेब, खुबानी और चेरी काश्त करना यहाँ के मकीनों का वाहिद ज़रिया माशरा, मगर अब न ही सर का साया है और न ही कारोबार। पुरफिजा पहाड़ों में पुरसकून जिंदगी भी दोबारा सैलाब के खतरात ने छीन ली। महफूज जगह की तलाश में मुतासरीन ने मैदानी इलाकों की जानिब नकल मकानी शुरू कर दी है। कैमरा टीम के साथ नूरजमान अशरकज़ई, जियो न्यूज़, कान में तर्ज़ई। बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला में खांटा नदी के पार जमन बरा गोट, बचल गोट और मिस्री बरा गोट समेत कई दूर अफ्तादा गांव ऐसे हैं जो अभी तक सैलाबी पानी में घिरे हुए हैं। ये लोग ना अपने इलाके से बाहर आ सकते हैं और ना ही इन तक पहुंचा जा सकता। बिल्कुल, इन लोगों के हालात रिपोर्ट करने के लिए कैमरामैन जुबैरुद्दीन और नुमाइंदा खुसूसी तारिक अबुल हसन पर मुश्तमिल टीम जियो उथल शहर के नवाही इलाके में पहुंची है। जियो पहला न्यूज़ चैनल है जो यहाँ के लोगों की आवाज़ बना है। कच्चे पक्के रास्तों पर सफ़र करते हम ऐसे मुकाम तक पहुँचे जहाँ से गाड़ी का आगे जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए आगे का सफ़र पैदल तय हुआ। हमें इत्तला मिली थी कि खांटा नदी के पार से कुछ लोग उथल शहर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग खांटा नदी के अंदर 3 मुकामात पर गहरे पानी से गुजरकर दूसरे किनारे तक पहुँचे थे। सैलाब को कई दिन गुजरने के बावजूद नदी का बहाव अब भी इस कदर तेज़ है कि इसमें से गुजरना खतरे से खाली नहीं। गुज़िश्ता सैलाब में इसी मुकाम पर 4 अफराद डूब गए थे। नदी के पार जो गांव हैं अभी तक इनका राब्ता शहर से मुनक़ता है। हमारे साथ एक मुकामी फ़र्द हैं। ज़िला इंतज़ाम हमारे साथ कोई भी मतलब कोई भी हमारे साथ तावन नहीं किया है। हालांकि वहाँ से कॉलें भी आई कि हेलीकॉप्टर आ रहा है, आप लोगों को सामान मिल रहा है। हम लोग गोट वाले जमा हो गए, काफ़ी वेट किया, लेकिन जहाज़ ने कोई सामान हमें नहीं दिया। अभी हम लोगों का बोर था वो भी चला गया। अभी ऐसे प्यास में भी मर रहे हैं, क्या करें। अभी बस भूखे भी हैं, किस टाइम पे किस तरीके से गुजारते हैं, किस टाइम पे किस तरीके से ऐसे ही गुजार रहे हैं। मुकामी सहाफ़ी उमर लासी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे इलाके के मसाइल के बारे में बात करते हैं। अगर ये बचाव बंद दोबारा तामीर न किया गया तो मोरंद गोट और मियादाद गोट का बिल्कुल तबाह हो बर्बाद हो जाएंगे और बहुत सारी जानों का नुकसान हो सकता है। जो कीचड़ भरा पानी है इसके अंदर न कश्तियाँ चल सकती हैं न किसी और जरिए से इन देहातों तक पहुँचा जाता है, तो लोगों की फौरी डिमांड ये है कि इन्हें हवाई रास्ते से अजनास पहुंचाई जाएं। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, उथल, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में बारिश और सैलाबी सूरत हाल के बायस सूबे भर में मामूलात ज़िंदगी मफलूज होकर रह गए हैं। भलाई इलाकों में बेघर अफराद ने शहरी इलाकों में नकल मकानी शुरू कर दी है। मजीद बता रहे हैं नूरजमान अशरकज़ई। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी, जुनूब, वस्ती, साहिली और मगरबी इलाकों में इस वक्त मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी शुमाली बलूचिस्तान में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है। मुस्लिम बाग, कान में तर्ज़ई, किला सैफुल्लाह, लोरलाई, हरनाई, ज़ियारत और तोबा अशरकज़ई, तोबा काकड़ी, पशीन, किला अब्दुल्ला के बालाई इलाके इस वक्त शदीद बारिशों की लपेट में। वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल है। तमाम इस सूरत हाल में PDMA जो है वो अहम किरदार अदा कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास PDMA के डायरेक्टर फैसल साहब हमारे साथ मौजूद है। हम रेस्क्यू में के फेज़ में होते हैं, रेस्क्यू से रिलीफ में जाते हैं, उसके बाद दोबारा एक ऐसा पानी के बारिशों का एक ऐसा स्पेल आ जाता है, दोबारा हमारा वो रेस्क्यू और रिलीफ वाले फेज़ में चल रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर रिहेबिलिटेशन 10 से 15 हज़ार लोग जो है वो बेघर हो गए, उनके घरों के नुकसानात हुए, तो उसमें इंशाल्लाह गवर्नमेंट की पॉलिसी है और रिहेबिलिटेशन पे हम जाएंगे इंशाल्लाह। उनके जो नुकसानात हुए उसको इंशाल्लाह उनको शेल्टर।
दरियाए मूला का सैलाबी रेला बाग हेड बैरून के इलाकों से गुजर रहा है। बारिशों से सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात, सैलाबी रेलों और इमदादी सरगर्मियों की सूरत हाल के बारे में बता रहे हैं नसीराबाद से जाहिद बलोच। इजाज से शुरू होने वाला बारिशों का सिलसिला इस वक्त थम चुका है। बतरा भी जुज़वी तौर पर अबरालूद है। बारिशों से मुख्तलिफ इलाकों में पनाह लेने वाले सैलाब मुतासरीन को इजाफा हो गया है। अगर बात की जाए सैलाबी रेलों की तो दरियाए मूला और झलमक्सी का सैलाबी रेला इस वक्त बाग हेड बैरून के इलाकों से गुजरकर सिंध की जानिब निकास हो रहा है। नाड़ी बैंक का सैलाबी रेला कोट पलियानी और बाबाकोट से गुजर रहा है। कबूला नदी बाग हेड बैरून और उससे मुलाका इलाकों के दर्जनों देहात सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं, जो हुकूमती इक़दाम और इमदाद के मुंतज़र हैं। झलमक्सी और उसके गर्दोनवा में पाक फौज और PPHI की जानिब से मेडिकल रिलीफ कैंप कायम करके सैलाब मुतासरीन का इलाज मुआवजा किया जा रहा है, जबकि गंदावा को कौमी शाहरा से मिलाने के लिए गंदावा नोता सड़क की बहाली का काम भी तेज़ी से जारी है। जी, बारिशों और सैलाबी पानी से जहां बलोचिस्तान में मुख्तलिफ राब्ता सड़कों और शाहराहों को नुकसान पहुंचा है, वहां इस सूरत हाल की वजह से कोयटा तफ्तान शाहरा भी कई मकामात पर मुतासिर है, जिससे ट्रैफिक की रवानी भी मुश्किलात का शिकार है। सूरत हाल बता रहे हैं कोयटा तफ्तान शाहरा पर मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ। बलूचिस्तान में हालिया मुनसूब बारिशों ने जहां अमलाक और फसलात को नुकसान पहुंचाया है, लोगों की बड़ी तादाद में सैलाबी पानी के नतीजे में अमवात भी वाक़या हुई हैं, वहीं इसने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाया है और मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह न सिर्फ ये कि रोड पर गड्ढे पड़ गए हैं, कई सड़कें बह गई हैं, कई राब्ता पुल बह गए हैं, कई जगहों पर शगाफ इतने ज़्यादा हैं कि वहाँ से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुमकिन नहीं है। लैंडस्लाइडिंग के बायस भी बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो मेन रोड्स पर पड़े हुए हैं। इस वक्त मैं मेन RCD शाहरा जो कोयटा से नोशकी और वहाँ से दालबंदी और चागी से होते हुए ईरान तक जाती है, उस RCD शाहरा पे मौजूद हूँ, जो तकरीबन 4 से 5 मकामात पर बारिशों के पानी, सैलाबी पानी की वजह से पुलों को नुकसान पहुँचने, ब्रिजेस को नुकसान पहुँचने और जो राब्ता सड़कें थी उनको डैमेज करने के हवाले से बंद पड़ी हुई हैं। ट्रैफिक मुअत्तल हुआ हुआ है, किसी भी किस्म की आमदोरफ्त यहाँ पर नहीं है, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बारिश और सैलाबी पानी के बाइस मुतादिद मकानात को नुकसान पहुंचा है। इलाका मकीनों को न सिर्फ ये कि अमवात हुई हैं, बल्कि इसमें उनके माल मवेशी बह गए हैं, घरों को नुकसान पहुंचा है। इसके बावजूद जो RCD शाहरा है वो भी मुकम्मल तौर पर बंद है। इसके अलावा जो कोयटा से ईरान जाने वाली रेलवे ट्रैक है वो भी कई मकामात जिसमें किशिंगी, अहमदवाल और उससे मलिका इलाके जो हैं वहाँ पर पानी में बह गया है। पटरी बहा कर ले गई है पानी, जिसके बायस यहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम जो मेन RCD शाहरा है वो और जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पर आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। जी, दरियाए चिनाब में आने वाले सैलाबी पानी के बहाव में इजाफा हो गया है और मुतादिद देहात सैलाबी रेले की जद में है। राजनपुर में बारिश से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। शुमाली वज़ीरिस्तान में शदीद बारिशों से दरियाए टोची में सैलाबी रेले से कई मकानात पर हिफाजती बंद टूट गए हैं। उधर स्कर्दू समेत बल्तिस्तान डिवीजन के चारों अजला में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी है। दर्जनों घर तबाह हो गए हैं, राब्ता सड़कों को भी नुकसान पहुँचा है। झंग में दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद हो रही है, जिसके बायस 50 देहात, हजारों एकड़ अराजी ज़ेरे आब आ चुकी है। मुतासिरा इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर नकल मकानी भी जारी है। राब्ता सड़कें ज़ेरे आब आने से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है, जबकि ज़िले इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में वक्फे से बारिश हो रही है। बारिश से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल है। सैलाब ज़दा इलाकों में फौज, रेस्क्यू, ज़िले इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। DG खान में सैलाब मुतासरा खानदानों को घरों में खुश्क राशन मुहैया किया जा रहा है। बेशतर मुतासरा खानदान अपने घरों को वापस लौट चुके हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में शदीद बारिशों से दरिया टोची में सैलाबी रेले से कई मकामात पर हिफाजती बंद को नुकसान पहुंचा। अवाम महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। उधर बल्तिस्तान डिवीज़न के अजला स्कर्दू, खरवंग, गांचे और शिगर में तूफ़ानी बारिशें हुई। स्कर्दू के मज़ाफ़ाती इलाकों में सैलाब ने कई घर और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया, जबकि संदूस, कतपाना, रंगा ज़रई इलाका भी दरिया बुर्द हुआ। शकरगढ़ शहर और गिरदोनवा में वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। दरियाए रावी और नाला बई की तुगयानी में भी इजाफा हो गया है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं, ताहम बारानी इलाका होने की वजह से धान के काश्तकार खुशी से निहाल है। तफसील बता रहे हैं मंजूर हुसैन।
ये शकरगढ़ और गिरदनवा में बारिश का सिलसिला फिल वक्त थमा हुआ है। एंतौली रोड पर इस वक्त भी 3 से 4 फुट पानी खड़ा है और बारिश का पानी जो है वो अब सड़क से जो है वो करीबी जो है कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी कब्रों के नामो निशान मिट गए हैं। तो दूसरी जानब इधर सड़क के आर पार जो आबादियाँ हैं गलियों में 1 से 2 फुट पानी खड़ा है, जिसकी वजह से शहरी अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता 10 रोज़ से ये रोड जो है ये बंद पड़ी है। यहाँ पर मोटरसाइकिल, कार और दीगर छोटी ट्रैफिक जो है उसका गुजरना जो है वो मुहाल हो चुका है। कई एक हादसा भी रूनुमा हो चुके हैं। शहरियों का मुतालबा है कि ज़िली इंतज़ामिया और वज़ीर आला पंजाब इस सड़क की फिलफौर जो है वो तामीर करें और इसके इर्द गिर्द निकासियाब का बंदोबस्त करें ताकि शहरी सुख का सांस ले सकें। जी, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान लाहौर पहुँच गए हैं। लाहौर में चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान से मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक वफाकी वज़ीर चौधरी मोनस इलाही भी मौजूद थे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान लाहौर पहुंच गए हैं। लाहौर में चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान से मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स वुमेन T20 क्रिकेट में रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीमें बर्मिंघम में मद्दे मुकाबिल हैं, लेकिन बारिश के बायस मैच ताख़ीर का शिकार है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त एजबास्टन स्टेडियम के बाहर, जहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स के सिलसिले में पाकिस्तान और इंडिया की विमेन टीमों के दरमियान T20 मैच खेला जाएगा। इस वक्त दोनों टीमों के शायकीन बड़ी तादाद में मौजूद है। खासतौर पर पाकिस्तानी टीम के सपोर्टर्स यहाँ पर अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो अपनी टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान will win today. Yeah, they'll smash India. जी बिल्कुल, हम तो पाकिस्तान की हर टीम को सपोर्ट करेंगे, वुमेन हो मैन हो जो भी हो हम सपोर्ट करेंगे। All the best to the Pakistani women's team. We're all here to support you all the way. Pakistan Zindabad. Zindabad. We hope that Pakistan team will win, and we're here to fully support them. We're here to support our women. चलो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, देखते हैं आगे क्या होगा। I just hope the Pakistan cricket team will win this match. Okay, Pakistan Zindabad, Dil Pakistan. इंशाल्लाह आज अच्छा खेले और इंडिया को हराए। Yeah, it's the first time I'm watching a women's game. I'm very, very excited. Yes, very excited, yeah. Women power, that's what we need. We're here to support the Pakistani women's cricket team.